तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब संगे। मैं प्राची, मैं एक बार फिर से आपका इस प्यारी से चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर साइंस साइड हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हर जगह आपका परमाणु भार और अणुभार ज्ञात करना हर जगह यूज ही होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें परमाणु भार और अणुभार निकालना नहीं आएंगी तो आप जो साइंस का क्वेश्चंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है, उसे सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में आप सभी को ट्रिक की सहायता से, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ट्रिक की सहायता से हम आपको सिखाएंगे परमाणु भार और अणुभार ज्ञात करना। और ये गारंटी लेते हैं, अगर आप ये क्लास पूरी अंत तक देख लिए तो आपको लाइफ टाइम कभी परमाणु भार और अणुभार ज्ञात करने में भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा और हमेशा याद रहेगा आपको। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं परमाणु भार ज्ञात करना। और यहाँ पे हम यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे 1 से लेकर के 20 तक, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करना। उसके बाद हम आपको बताएंगे 20 से लेकर के 30 तक के आपके तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करना हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट आपको क्रम से लिख लेने हैं। उसके बाद ट्रिक ये है हमारी, ध्यान समझिए, ट्रिक ये है हमारी कि आपको करना ये है कि जिन एलिमेंट के परमाणु क्रमांक सम संख्या है, ठीक है, जिन एलिमेंट के परमाणु क्रमांक क्या है, सम संख्या है, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। जो भी तत्व के एलिमेंट जो भी तत्व हैं, उनके अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आपका आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। आई बात समझ में। यदि दूसरी ट्रिक ये है, यदि परमाणु क्रमांक क्या है, विषम संख्या है, क्या परमाणु क्रमांक अगर विषम संख्या है तो आपको उसमें 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है और 1 आपको जोड़ देना है, तब आपको क्या आ जाएगा, परमाणु भार आप निकाल लेंगे, परमाणु भार। तो ट्रिक बहुत आसान है। आपको करना यह है कि जिन एलिमेंट का परमाणु क्रमांक क्या है, सम संख्या, उसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका परमाणु भार आ जाएगा। और जिन एलिमेंट का परमाणु क्रमांक विषम संख्या, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर दीजिए, परमाणु भार आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करने वाले हैं 1 से लेकर के 20 तक। ये जो ट्रिक है ना, ये परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक अप्लाई ही होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने बॉक्स में बंद कर रखा है। इनको बॉक्स में इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि ये है अपवाद। क्या है अपवाद? अपवाद मतलब होता है जो किसी रूल का पालन न करे, उसे हम अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, इसको आपको याद रखना, अपवाद है, इसको याद रखना। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु भार भी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और इसका परमाणु भार भी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर इसका परमाणु भार क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात आती है हीलियम की। हीलियम क्या है, एक सम परमाणु क्रमांक है। क्या है, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, एक सम संख्या है। हमने बताया सम संख्या में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और हम अप्लाई करते हैं, फिर आता है लिथियम। लिथियम क्या है, परमाणु क्रमांक इसका क्या है, 3 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और लिथियम क्या होता है, एक विषम परमाणु क्रमांक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करना है, 3 लिख देना, परमाणु क्रमांक में आपको 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 परमाणु भार यहाँ पे इसका आ जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर बेरिलियम की। बेरिलियम को भी हमने क्या रखा है, बॉक्स में बंद कर रखा है।
तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर रखा है, इसका मतलब ये है, ये क्या है, अपवाद है। तो अपवाद है तो इसका परमाणु भार आपको याद रखना, इसका परमाणु भार कितना होता है, 9 होता है। अपवाद मतलब इस पर ये रूल फॉलो नहीं होगा जो हम आपको ये वाली ट्रिक बताए हैं। कुछ ही ऐसे हैं, जैसे 1 से 20 तक में 1, 2, 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जिनको आपको याद रखना है, बाकी सबके हम ट्रिक की सहायता से निकाल लेंगे। फिर आती है यहाँ पे बोरान की बात। बोरान का परमाणु क्रमांक क्या है, एक विषम संख्या है। विषम परमाणु क्रमांक में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 ऐड कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, परमाणु भार निकल जाएगा। यानी कि 5 2 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 इसका परमाणु भार आ जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कार्बन की। कार्बन क्या है यहाँ पर, कार्बन है यहाँ पर क्या, परमाणु क्रमांक 6 और 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ जाएगा कितना, 12 इसका कितना आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। अगर आप परमाणु भार अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको अणुभार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको परमाणु भार नहीं आएगा निकालना तो आपको अणुभार कभी नहीं निकालना आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को भी हमने बॉक्स में बंद कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक अपवाद, एक्सेप्शन है। इसका जो परमाणु भार होता है इसको आपको याद रखना है, कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है। 8 क्या है, एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आपको क्या करना है, इसमें ओनली और ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा, 16 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। फिर बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, 9 है। 9 क्या है, विषम परमाणु क्रमांक है। तो 9 में क्या करना है, 9 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा इसका, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा, कितना, 19, 19 इसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। फिर बात करते हैं नियॉन की। नियॉन क्या है, एक सम परमाणु क्रमांक है। तो सम में आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 इसका परमाणु भार मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अभी तक का यहाँ तक समझ में आ गया है हमको परमाणु भार फाइंड कैसे करना होता है। फिर बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। 11 क्या है, एक विषम परमाणु क्रमांक है। इसमें आपको क्या करना है, 11 में आपको 2 से मल्टीप्लाई, 1 ऐड कर देना है, यानी कि 23 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। वैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या परमाणु क्रमांक सम संख्या है, इसमें केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार। एल्यूमिनियम ऐसे आप निकाल लीजिए। एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 26, 26 1 27 इसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन है, सम परमाणु क्रमांक है, 14 में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 28 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार निकल करके आ जाएगा। फिर बात करते हैं फास्फोरस की। वैसे फास्फोरस में भी होगा, 15 में आपको 2 से मल्टीप्लाई, 1 ऐड कर देना, यानी कि 31 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। फास्फोरस, सल्फर हो गया। सल्फर क्या है, सम परमाणु क्रमांक है, तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई, 16 32 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। क्लोरीन है। क्लोरीन विषम परमाणु क्रमांक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन का 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक है, 17 गुना 34, 34 1 35 इसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। फिर अब आ गया क्या, आर्गन आ गया, सॉरी आर्गन, हाँ आर्गन कितना है, परमाणु क्रमांक 18 है, और 18 का होता है, आपको याद रखना है, 18 का होता है यहाँ पर 40, क्या होता है, 40 होता है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम, परमाणु क्रमांक कितना है, 19। 19 में आपको 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर देना है, ठीक है, तो 19 गुना 38, 38 से 39 इसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। वैसे कैल्शियम है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है, इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग आज सीख लिए हैं, थोड़ी ही देर में क्या सीख लिए हैं, 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करना, वो भी ट्रिक की सहायता से। अब बात करते हैं 1 से 20 तक तो हो गया, अब बात करते हैं 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट के कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट के
परमाणु भार ज्ञात करना। तो चलिए अब हम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक पे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आपको करना ये है कि पहले 21 से लेकर स्कैंडियम से लेकर के आपको जिंक तक अपने एलिमेंट को लिख लेना है। उसके बगल एक आपको ट्रिक लिखनी है, और ट्रिक ये है, यहाँ समझिए, ट्रिक ये लिखनी है आपको, यहाँ पर एक मैजिक नंबर लिखना है, और मैजिक नंबर ये लिखना है 3 4 5 4 5 4 5 फिर 3 4 5। ये आपको इसके सामने एक मैजिक नंबर लिख लेना है। तो मैजिक नंबर मैम क्यों कह रही है इसको? क्योंकि इसी के सहायता से हम इसका परमाणु भार ज्ञात करेंगे। ट्रिक हमारी यही है जो हम मैजिक नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको करना ये है कि जो भी आपको परमाणु क्रमांक दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। 21 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी इसका प्लेस नंबर हम आपको याद कराए हैं 3, वो आपको लिख देना है ऐड करके। फिर इसको आपको सॉल्व आउट कर लेना, आपको क्या आ जाएगा? परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना हो गया? 2 और यहाँ पर 4 और प्लस में 3, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 45। कितना? 45 यहाँ पर इसका परमाणु भार आ गया, 45। क्लियर है? तो आपको करना यह है कि सब में आपको जो भी परमाणु क्रमांक होगा उसको लिख लेना है, उसमें आपको सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी उसका प्लेस नंबर होगा उसे आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा? परमाणु भार यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने स्कैंडियम के साथ किया, स्कैंडियम को हमने लिख दिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21, इसको लिख दिया। उसके बाद में इसका प्लेस नंबर कितना था? 3 ऐड कर दिया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने सॉल्व आउट किया, कितना? 45। इसका कितना आ गया? परमाणु भार आ गया। वैसे यहाँ पर टाइटेनियम है, अब टाइटेनियम में भी आपको वही करना है। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 22 है। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड कर देना है। आई बात समझ? ठीक है, यानी कितना हो गया? 44 और प्लस में क्या? 4, यानी कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48 इसका क्या आ गया? परमाणु भार आ गया। आई बात समझ में? अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। वैनेडियम का जैसे समझ लीजिए, तो वैनेडियम का यहाँ पर ध्यान समझिए, परमाणु क्रमांक कितना है? 23। 23 में आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 ऐड कर देना है। क्लियर है? यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 प्लस में क्या? 5 ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 51। कितना आ जाएगा? 51 इसका क्या आ जाएगा? परमाणु भार आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से इसके आगे ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई। इसके आगे आपको इसको सॉल्व आउट कर लेना। कहाँ तक? 30 तक आपको इसके आगे ट्राई कर लेना है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर अणुभार ज्ञात करना। अगर आपको परमाणु भार अच्छे से सीख गए हैं ज्ञात करना, आपको अणुभार ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं हमने, और इसके हमको क्या ज्ञात करना है? अणुभार ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। तो अणुभार निकालने के लिए आपको एक एलिमेंट पे आपको जाना है और उसका आपको परमाणु भार लिखना है। जैसे यहाँ पर पहले सोडियम मिल रहा है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था 23 होता है। ठीक है, सोडियम क्या होता था? परमाणु क्रमांक 11 विषम संख्या था, जिसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करना था, तो 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 होता है। परमाणु भार लिखना आपको। ठीक है, उसके बाद में अगले एलिमेंट पे जाएंगे। आपकी क्या है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना होता था? 1 होता था। आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? 40 से क्या गया? परमाणु भार। क्या गया? परमाणु भार बराबर परमाणु भार
बराबर कितना आ गया 40 इसका परमाणु भार आ गया। क्लियर है। फिर यहाँ पर है NaCl साधारण नमक, इसका अणुभार क्या होता है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम कितना होता है 23 होता है, और आपको क्लोरीन का याद रखना है हमेशा 35.5 होता है। क्या होता है 35.5। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58.5। कितना हो जाएगा 58.5, इसका आपको क्या निकल जाएगा परमाणु भार आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर CH3COOH की, एथेनोइक एसिड की। तो एथेनोइक एसिड का क्या हो जाएगा, तो वैसे इसमें भी करिए, पहले क्या है कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। फिर क्या है हाइड्रोजन है, 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार, लेकिन 3 मोल हाइड्रोजन है तो आपको उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अगले एलिमेंट में बढ़ना, फिर कार्बन है, प्लस लगाना है 12 लिख देना इसका परमाणु भार। फिर क्या है ऑक्सीजन है, कितना होता है 16 होता है, फिर से ऑक्सीजन है, फिर से 16 लिख दीजिए। फिर क्या है हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है। क्लियर है। आप इस पूरे को जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 61 इसका परमाणु भार यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको भी कर लीजिए परमाणु भार भी। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया एलिमेंट के परमाणु भार ज्ञात करना और अणुभार ज्ञात करना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार से और बेहतरीन क्लास आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।